नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तरलों की यांत्रिक गुण का छठा और आखिरी भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि अपमार्जक तथा पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि पृष्ठ तनाव तरल का वो गुण होता है जिसके कारण तरल अपने पृष्ठफल यानी कि सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करता है। दोस्तों, जल की छोटी बूंदों का गोल होना, छोटी सुई का स्थिर द्रव में तल पर तैरना, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को पानी में भिगोने पर ब्रश के तंतुओं का आपस में चिपक जाना, ये सब पृष्ठ तनाव के कारण होता है। दोस्तों, शीशे की नली के अग्रभाग को गर्म करने पर उसका गोल हो जाना, साबुन के घोल में पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण बुलबुलों का बड़ा हो जाना, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। दोस्तों, कम पृष्ठ तनाव के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि यदि गर्म करने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दोस्तों, यदि अंतराण्विक बल बढ़ता है तो पृष्ठीय तनाव भी बढ़ता है और तापमान बढ़ने पर पृष्ठ का तनाव घटता है। घुलनशील अशुद्धि बढ़ाने पर पृष्ठ का तनाव बढ़ता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर चीनी, और अघुलनशील अशुद्धि बढ़ाने पर पृष्ठ का तनाव घट जाता है। दोस्तों, पृष्ठीय तनाव दो बल के कारण होता है, जिसमें एक है ससंजक बल और दूसरा है असंजक बल। दोस्तों, ससंजक बल वह बल होता है जो कि एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होता है, जबकि असंजक बल वह बल होता है जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होता है। गैसों में ससंजक बल का मान कम होने के कारण उनमें विषण पाया जाता है। असंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगो पाता है। जब द्रव तथा ठोसों के बीच असंजक बल द्रव के ससंजक बल से अधिक होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला कर देता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों, आपने अपने बचपन में साबुन वाले पानी से बुलबुला बनाया होगा। दोस्तों, जब हम छोटा बुलबुला बनाते थे तो हमें कम फूंक मारनी पड़ती थी, लेकिन जब हमें बड़ा बुलबुला बनाना होता था तो हमें ज्यादा फूंक मारनी पड़ती थी, मतलब हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती थी। दोस्तों, द्रव की सतह पर खिंचाव देने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, मतलब पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि यह एक कंटेनर है जिसमें तरल भरा हुआ है, तो द्रव की सतह पर जो कण होंगे उनमें ज्यादा ऊर्जा होगी, जबकि जो कण द्रव के अंदर होंगे उनमें कम ऊर्जा होगी। इसी के कारण हमें द्रव की सतह पर क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस तथ्य को ठीक प्रकार से समझने के लिए द्रव की एक ऐसी क्षैतिज फिल्म का विचार करें। मान लीजिए साम्यावस्था में, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, हम छड़ को किसी छोटी दूरी d तक हटाते हैं। क्योंकि यहाँ पर फिल्म का क्षेत्रफल बढ़ गया है तो इसका निकाय, मतलब इसमें जो ऊर्जा होगी वो भी अधिक होगी। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि आंतरिक बल के विपरीत यहाँ पर कार्य किया गया है। दोस्तों, मान लीजिए कि ये आंतरिक बल F है, तो आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा Fd के। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार यह अब फिल्म के संचित अतिरिक्त आंतरिक ऊर्जा है। दोस्तों, मान लीजिए कि फिल्म की प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ का ऊर्जा S है और अतिरिक्त क्षेत्रफल 2dl है। तो दोस्तों, किसी फिल्म के दो पार्श्व होते हैं जिसमें द्रव होता है, अतः फिल्म की दो पृष्ठ होते हैं, अतः अतिरिक्त ऊर्जा इसके अनुसार होती है S बराबर F भाग 2L। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पर्श कोण क्या होता है। दोस्तों, आपने कांच पर और पत्तों पर पानी की बूंद देखी होगी।
अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप वहां पाएंगे कि जो कांच पर पानी की बूंद है उसका आकार कुछ इस प्रकार से है, जबकि पत्तों पर पानी की बूंदें कुछ गोलाकार जैसा आकार लेती हैं। दोस्तों, अब अगर हम जहां पर इस बूंद का सतह से जो मिलाप हो रहा है, इस बिंदु से अगर आप एक स्पर्श रेखा बनाएंगे तो जो वहां पर कोण बनेगा वो स्पर्श कोण होगा। दोस्तों, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो ठोस पृष्ठ तथा मुक्त द्रव की स्पर्श रेखा के मध्य बने कोण को स्पर्श कोण कहा जाता है और इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। अलग-अलग ठोस ध्रुव युग्म के स्पर्श कोण का मान अलग-अलग होता है। किसी निश्चित ठोस द्रव युग्म के लिए स्पर्श कोण का मान नियत होता है, जैसे जल व कांच का स्पर्श कोण का मान 135 डिग्री होता है। इसी प्रकार से चांदी और शुद्ध पानी के स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री होता है। दोस्तों, जब किसी ठोस व द्रव के मध्य स्पर्श कोण का मान बहुत कम हो तो उस द्रव को सतह गीला द्रव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी। जब किसी ठोस व द्रव के मध्य स्पर्श कोण का मान बहुत अधिक हो तो उस द्रव को गीलाहीन द्रव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मरकरी एक गीलाहीन द्रव है। दोस्तों, जब किसी द्रव में घुलनशील औषधियां मिलाई जाती हैं तो स्पर्श कोण का मान कम हो जाता है, जबकि किसी द्रव में कम घुलनशील अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो स्पर्श कोण का मान बढ़ जाता है। जब किसी द्रव के लिए ताप का मान बढ़ा दिया जाता है तो स्पर्श कोण का मान भी बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बूंद तथा बुलबुले क्या होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी की बूंद की जो आकृति होती है वो कैसे होती है? दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी की बूंद ऐसी होती है, नहीं, पानी की बूंद इस प्रकार के आकार की नहीं होती है। पानी की बूंद जब स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है तो वह वास्तव में गोलाकार आकार की होती है। बूंद के आकार का गोलाकार होने के पीछे का कारण सरल भौतिकी है। यह पानी के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव तरल का वो गुण होता है जिसके कारण तरल अपने पृष्ठफल यानी कि सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करता है। चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक तरल है जिसमें अणु मौजूद है। आणविक बल के कारण ये अणु आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। एक अणु जो तरल के आंतरिक भाग में मौजूद होता है वह अन्य अणु द्वारा अपने किनारों पर समान रूप से आकर्षित होता है और यह शून्य शुद्ध बल का अनुभव करता है, जबकि अणु जो तरल की ऊपरी सतह पर मौजूद होते हैं वह प्रबुद्ध दिशा में बल का अनुभव करते हैं। ये प्रबुद्ध बल जो अणुओं में द्रव की सतह पर लग रहा है, इसके कारण इसकी सतह एक धारित झिल्ली की तरह काम करती है। अतः यदि गुरुत्व बल तथा अन्य बल निष्प्रभावी हो तो द्रव की बूंद गोल होती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का एक अन्य रोचक परिणाम यह है कि बूंद के भीतर का दाब बूंद के बाहर के दाब से अधिक होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये एक पानी की बूंद है जिसका त्रिज्या r है। यदि इस बूंद की त्रिज्या में डेल्टा r की वृद्धि की जाए तो बूंद की अतिरिक्त जो ऊर्जा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। यदि दोस्तों बूंद समयावस्था में है तो खर्च की गई जो ऊर्जा है बूंद के भीतर तथा बाहर के दाबांतर P1 घटा P0 के प्रभाव के प्रसार के कारण बूंद द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा से संतुलित होगी और यहाँ पर जो कृत कार्य होगा वो होगा कुछ इस प्रकार से।
व्यापक रूप में किसी द्रव गैस अंतरापृष्ठ के लिए उत्तल पार्श्व की ओर दाब का मान अवतल पार्श्व की ओर के दाब के मान से अधिक होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी द्रव के भीतर कोई वायु का बुलबुला होगा तो यह वायु का बुलबुला अधिक दाब पर होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोशिकीय उन्नयन क्या होता है। दोस्तों, कोशिकीय उन्नयन केश नली का वह विशेषता होता है जिसके कारण द्रव का स्तर या तो ऊपर की ओर बढ़ता है या तो नीचे की ओर गिरता है। कोशिकीय उन्नयन एक कम त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। केश नली की द्रव की ऊंचाई केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करती है। दोस्तों, कोई नली केश की भांति पतली हो तो उस नली में उन्नयन बहुत ही ज्यादा अधिक होगा। इस तथ्य को समझने के लिए किसी ऐसी वृत्ताकार अनुप्रस्थकार त्रिज्या एक ही ऊर्ध्वाधर केशी नली पर विचार करते हैं जिसका एक सिरा जल से भरे किसी खुले बर्तन में डूबा हुआ है। दोस्तों, पानी तथा कांच के संपर्क में कोण न्यून होता है। इस प्रकार कोशिका में पानी का पृष्ठ अवतल होता है। इसका अर्थ यह है कि शीर्ष पृष्ठ के दोनों ओर दबांतर है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। दोस्तों, इस प्रकार नली के भीतर वायु जल अंतरापृष्ठ पर जल का दाब वायुमंडलीय दाब से कम है, जिसके अनुसार जो दाब होना चाहिए इन दोनों पर वो कुछ इस प्रकार से है, जहां पर रो जल का घनत्व है और H को कोशिकीय उन्नयन कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों समीकरण का प्रयोग करके हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कोशिकीय उन्नयन का कारण पृष्ठ तनाव ही है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपमार्जक तथा पृष्ठ तनाव कैसे आपस में संबंधित हैं। दोस्तों, जब हम अपने ग्रीस तथा तेल के दाग धब्बे वाले लगे गंदे सूती तथा रेशे के बने कपड़ों को जल में अपमार्जक अथवा साबुन घोलकर डालते हैं तो कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम समझते हैं कि आखिर होता कैसे है। दोस्तों, जल से धोने पर ग्रीस के जो दाग होते हैं वे दूर नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि जल ग्रीस लगी धूल को गीला नहीं करता है, मतलब इन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो संपर्क पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल बहुत ही ज्यादा कम होता है। दोस्तों, अपमार्जकों में अणु हेरपिन की आकृति के होते हैं, जिसका एक सिरा जल से आकर्षित रहता है तथा दूसरा सिरा ग्रीस, तेल अथवा मोम से। इस प्रकार से अणु जल तथा तेल अंतरापृष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अपमार्जक जिसके अणु एक सिरे पर जल तथा दूसरे सिरे पर मान लीजिए कोई तेल है, उसको आकर्षित करते हैं, जो पानी के साथ मिलकर पृष्ठ तनाव को अत्यधिक कम कर देते हैं। और ये अंतरापृष्ठ बनाना ऊर्जा की दृष्टि से भी अनुकूल हो सकता है, जिसमें अपमार्जक से घिरे गंदगी के गोले पुनः जल से घिरे होते हैं। दोस्तों, पृष्ठ क्रियाशील अपमार्जकों अथवा केवल सफाई के लिए ही नहीं बल्कि तेल तथा खनिज अयस्कों की प्रतिप्राप्ति में भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है, जिसके बाद हमने देखा कि अपमार्जक तथा पृष्ठ तनाव क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।